हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। ये क्लास उन सभी विद्यार्थी या साथियों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस हिंदी है। हमने अभी तक जो भी क्लासेस करी जिसमें हमने वर्णमाला और विकारी शब्द और अविकारी वर्णमाला पूरा पढ़ा है। विकारी विकारी शब्द, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी अविकारी, ये हमने इनके सारे जो टॉपिक्स हैं हमने पूरे क्लियर किए हैं, पूरा हमने पढ़ लिया है। तो आज हम नई हेडिंग और नया चैप्टर शुरू करेंगे, संधि। हिंदी व्याकरण में संधि, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम साथ ही अपनी हेडिंग बनाएंगे संधि। संधि और समझेंगे संधि का मतलब क्या होता है, मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। और किनका मेल? वर्डों का मेल। किनका मेल होता है? वर्डों का मेल होता है तो संधि बनती है। संधि मेल को हम जोड़ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? जोड़। जोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है। इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। छोटी सी परिभाषा, दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न उत्पन्न विकार या परिवर्तन की बात करें हम, विकार या कोष्टक में लिख लेंगे साथ ही परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन ही क्या है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारे सामने शब्द है विद्या, धन, आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या मतलब विद्या का घर। अगर इसको हम जोड़ से बनाएं तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। यही क्या है? हमारी संधि है, जो दो वर्ण के वर्णों के मेल से संधि का निर्माण हुआ है। आप संधि का अर्थ मेल, जोड़, संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है, इतना आप जानेंगे। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक स्टार मार्क करके लिखेंगे कि क्या हर शब्द में कोई संधि होती है? तो नहीं। तो क्या हर एक शब्द में, अगर आप पूछना चाहें कि क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है? तो इसका अर्थ हो जाएगा नहीं। जरूरी नहीं कि हर शब्द में ही संधि हो। कुछ संधि के और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पान वाला। ये पान वाला संधि है, इसका संधि करेंगे पान प्लस वाला मिलेगा, पान प्लस वाला। सब्जी वाला, क्या इसमें संधि है? नहीं है। सब्जी प्लस वाला, क्योंकि इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। सब्जी अलग, वाला अलग, सब्जी वाला अलग अलग कर दिया गया। याद रखें, जरूरी नहीं कि सभी शब्दों में संधि हो। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि में जरूरी होता है परिवर्तन। बिना परिवर्तन के संधि नहीं होती। जैसे आ का निर्माण हुआ है तो यहाँ पे अ प्लस अ मिलके बना है तो आ का निर्माण हुआ, यही होती है संधि। क्योंकि परिवर्तन आता है और जिसमें परिवर्तन नहीं आता है वो संधि नहीं हो सकती। तो साथ ही हम अगली हेडिंग बनाएंगे, क्या? संधि के भेद। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के भेद संधि के कुल 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे स्वर संधि, नंबर 2 पे व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगा आपका साथी विसर्ग संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि स्वर प्लस स्वर से मिलके बनता है। किससे? इसमें स्वरों का मेल होता है, यानी स्वर प्लस स्वर। और अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो होता है, व्यंजन प्लस स्वर से मिलके बनता है। स्वर भी हो सकता है इसमें, प्लस व्यंजन भी हो सकता है।
यह व्यंजन प्लस व्यंजन से भी मिलके बन सकता है, व्यंजन संधि। और वहीं अगर विसर्ग संधि की हम बात करें तो विसर्ग संधि विसर्ग प्लस स्वर की मिल के बनता है, मेल से होता है विसर्ग प्लस स्वर। इसके अलावा विसर्ग प्लस व्यंजन के भी साथ विसर्ग का मेल होता है, विसर्ग प्लस व्यंजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप यहीं भी लिखेंगे अगले पेज पे कि संधि का निर्माण निर्माण 6 प्रकार से संभव है, 6 प्रकार से संभव है, 6 प्रकार से संभव है। अभी आपने देखा कि स्वर संधि का जो निर्माण होता है केवल एक प्रकार से होता है। अगर आपसे पूछे कोई स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है तो आप बताएंगे ओनली A1 टाइप, एक प्रकार से। व्यंजन संधि का निर्माण 3 प्रकार से होता है। वहीं विसर्ग संधि की बात कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। विसर्ग का 2, व्यंजन का 3, स्वर का 1, याद रखेंगे। ठीक है साथी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक। पहली हेडिंग बनाएंगे, कौन सी हेडिंग? स्वर संधि। पहला हेडिंग अपना बनाएंगे स्वर संधि। स्वर संधि में स्पष्ट है कि स्वरों का मेल होगा, एक प्रकार से इसका निर्माण संभव है। तो इसमें छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, इस संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपके सामने, जैसे विद्या प्लस आल है। यहाँ पे आप देखेंगे विद्या में आ का स्वर है प्लस आले में आ है, दोनों आ प्लस आ मिलके क्या बना रहे हैं, आ ही बना रहे हैं। तो इसका संधि क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वरों का सिर्फ मेल है, क्या किसका मेल है, स्वरों का मेल है। तो यहाँ पे स्वर संधि है। अगले पेज पे बनाएंगे साथी स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर वाइज डाल के हम लिखेंगे। दीर्घ स्वर संधि, पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है साथी गुड़ स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो जाएगा साथी यण स्वर संधि, पांचवा हो जाएगा अयादि स्वर संधि, कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि बनाएंगे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है साथी, दीर्घ स्वर संधि की क्लासेस कल से करेंगे, आगे की क्लासेस। आज के लिए बस इतना ही, बताएंगे क्लास कैसी लगी। कल हम दीर्घ के सारे 5 भेद को पढ़ेंगे। ठीक है साथी, आज किसी कारणवश क्लास छूटी है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, टेक केयर।